नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक, कक्षा अध्यापक, कक्षा 9 हिंदी विषय लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम आज रहीम जी के दोहों के बारे में पढ़ेंगे। दोहे पढ़ेंगे कि रहीम जी ने अपने दोहों में कितनी सुंदर शिक्षा दी है। ठीक है, कहते हैं प्रस्तुत दोहों में जो आपके दोहे हैं, नीति, भक्ति और प्रेम की त्रिवेणी बहती है। ये पहले भी आपको मैंने इनकी जीवन परिचय में बताया था। तीनों चीज़ बहती हैं, नीति परक है, भक्ति से भरे हुए हैं, प्रेम के वर्णन है इसमें, जो आज के सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से आदर्श हैं। आज की सामाजिक जो समस्या है, आज की सामाजिक जो परिस्थिति, उसी से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, इनके दोहों को हम पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से हम देखेंगे। पहला दोहा है, जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग मीन्स क्या होता है जानते हो बच्चों? भुजंग मीन्स होते हैं सर्प। ठीक है, कुसंग मीन्स क्या होता है बच्चों? कुसंग क्या कहते हैं? कुशंग। कुसंग बोलते हैं बुरी संगति। क्या बोलते हैं? बुरी संगति। अगर कह सकते हैं गलत प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं इसमें? क्या कहता है? प्रकृति क्या होती है? स्वभाव। प्रकृति किसे बोलेंगे हम? स्वभाव। क्या होता है? स्वभाव। ठीक है, चंदन भी देखा होगा, विष आपने देखा होगा, सांप के अंदर जो विष होता है। ठीक है, कहते हैं इसमें बड़ा सुंदर कहा जा रहा है। रहीम जी क्या कहते हैं कि कवि रहीम जी का कहना है कि जो व्यक्ति, जो रहीम उत्तम प्रकृति का है, अर्थात जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव वाला है, करी सकत कुशंग, उसका जो चरित्र है, उसका जो विश्वास है, कहते हैं उसका, कब रहीम जी ने क्या कहा? उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाला व्यक्ति को संगति में रहने पर उसके चरित्र पर कोई भी विकार या बुरी संगति कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। रहीम जी ने क्या कहा? जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव वाला है, उसके ऊपर, उसके चरित्र पर बुरी संगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अर्थात चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजन। चंदन के पेड़ पर जिस प्रकार सांप लिपटे रहते हैं, उन सांपों के लिपटे रहने से चंदन के पेड़ पर उसके विष का कोई असर नहीं होता है। आपने चंदन का पेड़ देखा होगा। चंदन के पेड़ में क्या होती है? खुशबू होती है, और सांप अक्सर उस चंदन के पेड़ पर लिपटे मिलेंगे, पर सांप के अंदर क्या होता है? विष होता है। फिर भी सांप का असर, उसके विष का असर चंदन के पेड़ पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार रहीम जी क्या कहते हैं? जो उत्तम प्रकृति वाले होते हैं, दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, उन पे बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जैसा उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार चंदन का पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं और उन सर्पों के विष का असर चंदन के पेड़ पर नहीं पड़ता है। अगला दोहा देखते हैं, रहीमन प्रीति सराइये, मिले होत रंगदून, जो जर्दी हरदी तजे, तजे सफेदी चून। चून मीन्स क्या होता है? चूना। आपने देखा होगा सफ़ेद चूना होता है। ठीक है, और दून मीन्स क्या होता है? मिले होत रंग दून, यानी दुगना हो जाता है, दुगना होना। सराइये, सराहना मत होता प्रशंसा करना। क्या होता है बच्चों? प्रशंसा। और प्रीत मीन्स क्या होता है? प्रेम। क्या कहा है? प्रेम। रहीम जी ने क्या कहा है इस वाले दोहे में कि वो प्रेम की महत्ता का वर्णन दे रहे हैं, कि कहते हैं, बड़ा सुंदर कहते हैं कि रहीम जी कह रहे हैं उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए, उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जो मिलने पर क्या होता है? दुगना हो जाता है। यानी जब उस पे मिलते हैं, मिले होत रंगदून, जब वो आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं? वो दुगना हो जाता है। जैसे जो जर्दी हरदी तजे। हरदी में क्या होती है बच्चों? बताओ। हरदी आपने सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं हल्दी। देखिए क्या बोलते हैं? जर्दी में क्या होता है? पीलापन। जर्दी को क्या कहते हैं? पीलापन। ठीक है, तो कहते हैं हल्दी और जर्दी, तजे 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 सफेदी चून। अर्थात क्या कहा जाता है? जिस प्रकार से हल्दी पीली होती है और चूना सफ़ेद होता है। चूना क्या होता है? आपने कहा, मैंने कहा, चूना क्या होता है? सफ़ेद होता है। और हल्दी क्या होती है? पीली होती है, उसके अंदर पीलापन होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, तजे सफ़ेदी चून, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो कौन सा रंग तैयार हो जाता है? लाल रंग। क्या बन जाता है? लाल रंग।
ठीक है बच्चों, चूना और हल्दी को अगर आपस में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, लाल रंग निर्माण हो जाता है। कहते हैं कि दुगना हो जाता है और अच्छा हो जाता है। इसलिए रहीम जी ने क्या कहा, उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जो आपस में मिलने पर दुगना हो जाता है और सुंदर हो जाता है। जैसे सफ़ेद चूना यानी हल्दी जब आपस में मिलती है, दोनों आपस में जब मिलते हैं वो अपने रंग को छोड़कर दूसरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं और लाल रंग बन जाता है। चलिए तीसरे दोहे में चलते हैं। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहीमन फिरी फिरी प्रोइए टूटे मुक्तहार। मुक्तहार में से होता है मोतियों की माला, आपने देखे होगी। ठीक है, 100 बार मनाइए, फिरी फिरी सुजन मीन्स क्या होता है, सज्जन व्यक्ति को कहते हैं। बड़ा सुंदर कहा है रहीम जी ने, यदि सुजन मीन्स क्या होता है, सज्जन। क्या कहा, सज्जन व्यक्ति, यदि सज्जन व्यक्ति 100 बार रूठ जाए, जो रूठे 100 बार, अगर वो 100 बार भी रूठ जाए तो उसे 100 बार मना लेना चाहिए, उसे 100 बार भी मना लेना चाहिए। जैसे अगर कोई हमारी कीमती माला, मोतियों की माला अगर टूट जाती है, उसे हम क्या है, बार बार भी पिरो लेते हैं, उन मोतियों को बार बार भी हम पिरो लेते हैं। इसी प्रकार से एक सज्जन व्यक्ति अगर रूठ जाए तो उसे भी हमें बार बार मना लेना चाहिए। 100 बार भी मनाना पड़ा तो 100 बार मना लेना चाहिए। इस प्रकार से तीसरे दोहे में कहा है। फिर कहते हैं, रहीमन अछुआ नैन धरी, जिये दुख प्रकट करी, जाही निकारो गेह ते कस ना भेद कही दही। गेह मीन्स क्या होता है, गेह मीन्स होता है घर। क्या बच्चों, क्या कहा इसमें सुंदर कार्य द्वारा लिखता हूँ, क्या कहा जा रहा है इसमें, इसे कहते हैं घर। क्या कहा है, घर। कहते हैं रहीमन असवा में आते हैं आंसू, आपने आंखों के आंसू देखे होंगे। नैनन मीन्स आंख। ठीक है, ढरी जिसे दुख प्रकट होए। कहते हैं रहीम जी की जब किसी की आंखों से आंसू निकलते हैं, दुख प्रकट कोई, वो सारे अंदर के दुख प्रकट कर देते हैं कि भाई जो आंखों में से आंसू निकलने, इसका मतलब इन व्यक्ति को कोई दुख है। आंखें ही आंसू के माध्यम से अपने उस व्यक्ति के सारे दुखों को प्रकट कर देती है। जिस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं और घर के बाहर खड़ा हुआ होता है, उसी घर से बाहर निकलने से ये पता लग जाता है कि कस ना भेद कही दही, यानी उसके अंदर के जो सारे भेद हैं वो सारे भेद घर से बाहर खड़े होने पर ही पता लग जाते हैं। क्या कहते हैं उसमें कि रहीम जी कहते हैं कि आंसू आंखों से निकलते मन के सारे दुखों को प्रकट कर देते हैं। कहने का मतलब जिस प्रकार व्यक्ति को घर से निकाला जाता है वह घर के सारे भेद खोल देता है, अर्थात निकाले जाने पर घर के सारे भेद दूसरों के सामने क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं कि इसका मतलब आज घर में कोई समस्या हुई है इसलिए घर के बाहर खड़ा है। बच्चों आपको भी आपके माता पिता जब डांट देते होंगे, घर से बाहर करते होंगे, चलो घर से बाहर जाइए, ऐसी घटना आपके साथ भी घटी होगी, इस प्रकार से करते होंगे, क्योंकि सारी बातें कभी कभी समाज के साथ जुड़ी रहती हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीति, विपत्ति कसोटी जे कसे तेही साचे मीत। मीत मीत क्या होता है, मित्र। क्या कहा है, मित्र। देखिए बड़ा सुंदर इसमें एक मित्रता की पहचान के बारे में बताया, दोस्त के बारे में बताया कि दोस्त क्या होता है। कहीं रहीमन संपत्ति सगे, जब किसी के पास संपत्ति होती है, धन होता है, बनत बहु रीति यानी रिश्तेदार वगैरह सब उसके मित्र वगैरह सब बन जाते हैं, सब रिश्तेदार वगैरह सब उससे जुड़ जाते हैं। जब उसके पास विपत्ति मतलब कोई समस्या खड़ी होती है, तब क्या आता है, सच्चे मित्र ही उसका साथ देते हैं। इसलिए मित्र की पहचान कैसी बताइए, जो दुख में साथ दे, विपत्ति में साथ दे, उससे सच्चा मित्र कहा जाता है। पर कोई अपने स्वार्थ के लिए कोई मित्रता रखे, उससे सच्चा मित्र नहीं कहा जाता। कहते हैं जब संपत्ति होती है, जिसके पास धन दौलत होती है, तब सगे संबंधी सब बन जाते हैं, रिश्तेदार भी सब साथ देते हैं। पर जब उसके पास विपत्ति आती है, तब उसका कोई भी साथ नहीं देता, सिर्फ एक व्यक्ति साथ देता है, वो होता है सच्चा मित्र। इसलिए सच्चे मित्र की पहचान क्या बताइए। अगर कोई स्वार्थ में अपने आप से मित्रता करता है तो वो सच्चा मित्र नहीं हो सकता। अगर कोई आपके निस्वार्थ भाव के साथ आपसे मित्रता करता है, वो सच्चा मित्र हो सकता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जाल परे जाल जात बही, तजी मीन को मोहो,
रहीमन मछली नीर को तरु तऊ ना छाड़त छो। कहते हैं एक मछली के मोह के बारे में बताते हैं, प्रेम के बारे में बताते हैं कि मछली का प्रेम उस जल से कितना होता है। रहीम जी कहते हैं कि जब जल के अंदर जब जाल डाला जाता है, जाल मतलब मछली पकड़ने वाला जाल जाते हैं तो मछली उससे बाहर आ जाती है उस जाल में फंस के। तजी मीन को मोह, पर वो जो पानी होता है, वो जो जल होता है, वो उस मछली के मोह को छोड़कर क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। पर रहीमन मछली नीर को, पर मछली जो होती है उससे मोह नहीं छोड़ती। फिर क्या होता है, ताऊ न छाड़त मोह छो, वो क्या हो देती है, उसके मोह के चक्कर में, उसके चक्कर में क्या हो जाती है, अपने प्राण को त्याग देती है, अर्थात वो मर जाती है। देखिए मछली जब जाल में फंस जाती है तो उस पानी से दूर हो जाती है, पर वो पानी आगे निकल जाता है, वो जल आगे निकल जाता है। पर रहीम जी क्या कहते हैं, मछली जब उससे दूर हो जाती है वो उससे मोह नहीं छोड़ती, उसके मोह के उसमें तड़प में क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, पर पानी आगे चला जाता है। इस प्रकार से छठे दोहे में रहीम जी कहते हैं। आगे कहते हैं, दीनन सबको लखत है, दीन नहीं लखे न कोई, जो रहीमन दीन लखे, दीन बंधु सब होए। बड़ा सुंदर कहते हैं। इस 7वां श्लोक जो आपका दोहा है इसे हम समझ रहे हैं। क्या कहते हैं इसमें, जो दीन यानी दीन बंधु किसे कहा है। रहीम जी कहते हैं दीन बंधु किसे कहा है। रहीम जी कहते हैं दीनहीन निर्धनों को सभी क्या कहते हैं, दीनहीन बंधु जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनकी तरफ सब दीन कहते हैं। दीन सबको लखत है, जो दीन होता है, गरीब होता है, वो सबकी तरफ क्या होता है, देखता है। दीनन लखे ना कोई, दीन को कोई नहीं देखता, उस गरीब व्यक्ति को कोई नहीं देखता। क्या कहते हैं, दीन सबको देखता है, उस सबकी तरफ देखता है, पर दीन लखे ना कोई, दीन गरीब को कोई नहीं देखता। पर जो रहीमन दीन रखे, या फिर जो रहीम कहते हैं कि जो दीन को देखेगा, जो दीन की सहायता करेगा, जो दीन को समझेगा, उसकी गरीब की सहायता करेगा, उसकी हेल्प करेगा, दीन बंधु समोह, अर्थात वो भगवान के रूप होता है। दीन बंधु किसे कहते हैं, यहाँ भगवान कहा है उसे, भगवान, ठीक है। और दीनन में कहूँ तो गरीब, क्या कहेंगे, गरीब, यानी लखत में तो होता है देखना, क्या होना बच्चों, देखना, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि दीन बंधु जो गरीब होता है, दीन होता है, जो बेचारा बहुत निर्धन होता है, वो सबकी तरफ देखता है, पर दीन की तरफ कोई नहीं देखता। पर जो व्यक्ति दीन की तरफ देखता है, उस गरीब की तरफ देखता है, वो भगवान का रूप होता है, भगवान के तुल्य होता है। इसलिए दीन बंधु को भगवान का रूप कहा है, उस व्यक्ति को भगवान कहा है जो उस व्यक्ति उस गरीब की सहायता करता है। इस प्रकार से इन 7 दोहे के माध्यम से मैंने आपको रहीम जी के दोहों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इनके हर दोहे के अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए, ऐसे ज्ञान से हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। रहीम जी के एक एक दोहा जीवन को झंझोड़ने वाला होता है, जीवन को लगने वाला होता है, जीवन को प्रेरणा देने वाला होता है, सच्चे प्रेम की वर्णन करने वाला होता है, भक्ति की भावना को बताने वाला होता है, और नीति परक होता है, न्याय का परक दोहे उनके कहे गए हैं। इसलिए शुरू के दोहा भी बड़ा सुंदर तरीके से दोबारा एक बार बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कहते हैं जो उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, अच्छे प्रकृति वाला व्यक्ति होता है, अच्छे नेचर वाला व्यक्ति होता है, दृढ़ चरित्र वाला व्यक्ति होता है, उस पर बुरी संगति का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार से चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, पर चंदन के पेड़ पर सांपों के विष का कोई असर नहीं होता है। इसे कहते हैं बच्चों, ये एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति बनना चाहिए, दृढ़ एक चरित्र वाला व्यक्ति बनना चाहिए। ऐसा मनुष्य ही जीवन में आगे बढ़ सकता है। रहीम जी के दोहों को पढ़कर बच्चों हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इन 7 दोहों के माध्यम से मैंने इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया है, और अगले जो आपके 7 दोहे बचे हैं वो अगले भाग में लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।